हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो, जो कुछ हुआ है वहां पर। तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है, अगर इंडिया ने कुछ मतलब उसका अगर कुछ हाथ है। एक बड़ी खबर ये लेकर आई है कि रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है। अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती बड़ी ज्यादा है, कभी मौका मिले तो भारत को प्रेफर करोगे या पाकिस्तान को? नहीं, भारत को। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ, है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से कर दो। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। पूरी दुनिया गूंज रही है कहकहों से, आपकी औकात देख के, आपके हालात देख के। हमें क्या, हम तो पार्टी नहीं है, हम तो अलग हो गए ना यार। हम तो अपने पास खाने को रोटी नहीं है, तो हमें क्या ताल्लुक है। मगर कश्मीर आज नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल बाद अलग हो। पाकिस्तान की रियासत की चूलें हिल गई हैं। सोचने वाली बात है ना कि हजारों आदमी सड़क पर आ गया, काफिले चल रहे हैं, ये क्या चीज है? व्हाट इज हैपनिंग? कल को वो इंडिया की तरफ निकल जाए, फिर क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाए कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? अभी हमने कशकोल नहीं तोड़ा है। IMF के सामने क्या औकात है आपकी? IMF से तो मांगते हैं ना पैसा, वर्ल्ड बैंक से आप मांगते हैं, अंकल अमेरिका से मांगते हैं आप पैसा। की थिंकिंग जो है बहुत नैरो है। इंडिया यहाँ खड़ा है कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन से जब बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है, तो जाहिर है कि ये उनका पिछले 75 साल से एक तसलसल है कि जो उन्होंने मेहनत शाखा के बाद एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हासिल की। चीन के हवाले से गुज़श्ता 4 साल में गैर मुल्कियों के उन्होंने कहा जी 8 हमले हुए हैं, हमलों में 62 लोग मर गए हैं। सिंध में 4 हमले हुए हैं, जिसमें 3 चीनी बाशिंदे और 1 हमला जापानियों पर हुआ। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया, वो ठीक है। कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। ये शबराज पे इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। अब आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के बड़े स्टेक होल्डर हैं, वैसे तो उन्होंने और बहुत सारी डील्स ऐसी की हैं, ऐसी मेगा डील्स मुकेश अंबानी ने की हैं और उनकी रिलायंस कंपनी ने, कि जो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें वो इंडिया को बहुत फायदा दे रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त जो मेगा डील हमारे सामने आई है, उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो डील हो रही है, जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसके क्या डायमेंशंस हैं, वो कैसे इंडिया को फायदा करेगा। और एक चीज जो मैंने टाइटल में और थंबनेल में ये लिखी कि ये डील विल प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कैसे है? वो ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने काफी क्वेश्चंस के जो सवालात थे, जो उसके जवाब दिए। उसमें उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप मतलब तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है,
रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। जगह भी नजर आ सकता है। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, मुझे आजाद कश्मीर वाला चीज समझ नहीं आई। अच्छा, और अगर ये एक्चुअली रियल है, अगर ये रियल है जो कुछ आजाद कश्मीर में हुआ है, तो फिर हमें सीरियसली होश के नाखून लेने चाहिए। समझ नहीं आई मतलब आप किस सेंस में कह रहे हैं आप? मतलब ये हो सकता है पाकिस्तान में आप भी सरप्राइज्ड हैं? मैं ये अभी भी समझता हूँ कि हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ काम कर गई हो। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट हो सकता है कि इंडिया ने कोई काम कर दिया हो। अच्छा, क्वाइट पॉसिबल। मगर अगर ये जेन्युइन है जो कुछ हुआ है वहां पर, तो सर ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अगर इंडिया ने कुछ मतलब उसका अगर कुछ हाथ है तो। अच्छा, ये कश्मीर की कहानी कहीं हमारे हाथ से नहीं निकल रही हो, ये तो बड़ी डेंजरस बात हो रही है ना। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान की रियासत की चूलें हिल गई हैं कश्मीर के वाकयात से। देखिए कश्मीर के वाकयात में जो महंगाई के खिलाफ हुआ वो अलग बात है, मगर जिस तरह का वायलेंट रिलेशन आया, जिस तरह के नारे लगे, चीजें आई, ये पाकिस्तान के लिए जिसे कहते हैं ना 100 दफा सोचने की बात है कि ये क्या हो रहा है, हुआ क्या, व्हाट हैज हैपेंड। सोचने वाली बात है ना कि हजारों आदमी सड़क पर आ गया, काफिले चल रहे हैं, ये क्या चीज है, व्हाट इज हैपनिंग। कल को वो इंडिया की तरफ निकल जाए फिर क्या करोगे आप? मुजफ्फराबाद से वो इंडिया की तरफ निकल जाए कि हम कश्मीर को मिला रहे हैं, फिर क्या कर लेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ ये हमें सोचने की बातें हैं, हम तो सीरियस नहीं ले रहे। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके पर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे, और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात, रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं वो किसी और कंट्रीज के बीच तो सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता और ना ही वो ये कोई ऐसी किसी की कोई बात सुनता है। वो पहले उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब इसका एक और एंगल वो ये है कि जो इसकी पेमेंट की जाएगी रिलायंस की तरफ से वो रूबल्स में की जाएगी, जो कि रशिया के मफाद में है। ये डील दोनों के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में और इंडिया के इंटरेस्ट में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।